चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वहां पर हम आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे लैम्डा फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि लैम्डा फंक्शन को जितना हम सिंपल समझते हैं ये उतना है नहीं, और एग्जाम में इसके काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, अपने इन सारे कंफ्यूजन को खत्म करना है और हमें ये देखना है कि लैम्डा फंक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो दिमाग पूरा यही रखना और कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं। ठीक है, क्लासेस आपको सब पता ही है। बेसिक के लिए M1 के लिए M2 के लिए क्लास आपको 6 बजे से, ठीक है, और अपनी जो क्लास है यहाँ पर जो चल रही है वो आपको रात को 8 बजे लाइव मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, संडे के संडे अपनी क्लासेस सेम टाइम पर आपको क्या मिलेंगी, डाउट सेशन आपको रवि सर से मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो इधर लैम्डा फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है। लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन है, यानी जिसका कोई नाम ना हो उसको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमसे आर्ग्यूमेंट लेता है और उसका एक एक्सप्रेशन जनरेट करके एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट यानी एक मेथड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके हमको देता है। ये खुद फंक्शन नहीं होता, आप इसको कॉल नहीं करोगे, आप कॉल करोगे, ये अपना ऑब्जेक्ट जिसको रिटर्न करेगा उसको फंक्शन बनाता है, तो उसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखें अगर फंक्शन विदाउट अ नेम, सही है, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता वही लैम्डा है, लूप होता नहीं, क्लास होता नहीं, मॉड्यूल है नहीं, तो आंसर क्या होगा अपना, बोलो जल्दी से, कौन सा आंसर होगा अपना, ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कीवर्ड इज यूजफुल टू क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन। हमें पता है लैम्डा फंक्शन को अगर हमें क्रिएट करना है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन तो है नहीं, अगर हमारा नॉर्मल फंक्शन होता तो हम फिर क्या यूज करते, बोलो जल्दी से, इनमें से कौन सा यूज करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डिफ, है ना, डीईएफ यूज करते हैं। लेकिन हम तो लैम्डा फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा फंक्शन के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो कौन सा है, लैम्डा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से, लैम्डा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, आपसे आउटपुट पूछा गया, व्हाट इज द आउटपुट, क्या होगा आउटपुट, लैम्डा एक्स कॉलन एक्स प्लस 10। ठीक है, दो चीजें होती हैं लैम्डा के अंदर, एक तो आपका क्या होता है, ये आपका पैरामीटर है, और कॉलन के बाद जो होता है वो आपका एक्स, क्या होता है आपका, आपकी मतलब जो भी आपको सॉल्व करना होता है, एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसको अपन, वो क्या होता है आपका एक्सप्रेशन है। यानी ये चीज हमें मिलेगी और हम ये चीज देंगे, तो देते समय हमें कितने पैरामीटर देना है, एक, और ये हमको क्या देगा, जो भी वैल्यू हमने दी उसमें 10 को जोड़ के हमें वापस कर देगा, और ये फंक्शन बनाएगा किसको, एफ को। यहां पर लैम्डा फंक्शन नहीं है, लैम्डा जिसको फंक्शन बना रहा है वो है एफ। हमने एफ को कॉल किया किसके साथ, 5 के साथ, तो 5 से कॉल किया, एक्स की वैल्यू हो गई 5, हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 10 यानी कितना, 15। आगे बात समझ में, आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ो। लैम्डा फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, हमें पता है, क्या करते हैं हम लैम्डा फंक्शन में सबसे पहले लैम्डा होता है, फिर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, कॉलन के बाद होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, बस यही हमें फाइंड करना है। तो बी सही है, लैम्डा आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन, कॉलन के बाद क्या होता है एक्सप्रेशन, कॉलन के पहले आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना, डी। आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या होगा आउटपुट, लैम्डा एक्स लेगा और उसकी पावर 2 करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, तो हम इसको कॉल कर रहे हैं किसके साथ, 4 के साथ। देखो ये फंक्शन तो स्क्वायर बनेगा ना, किस वैल्यू के साथ कॉल किया, 4, तो हमें क्या चीज मिलेगी, 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है, बोले जल्दी से, 16। तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 16। ठीक है, आगे बढ़ो। कैन अ लैम्डा फंक्शन हैव मल्टीपल पैरामीटर, क्या एक लैम्डा फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। आप सिर्फ एक ही पैरामीटर से कॉल करोगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है। मान लेते हैं आपने यहां पर क्या दे रखा है, आपने पैरामीटर में x, y, z दे रखा है। अब ये एक ऐसा फंक्शन बनाएगा जो क्या करेगा, 3 पैरामीटर लेगा, पहली वैल्यू x में, दूसरी y में, तीसरी z में। तो मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक ही होगा, ये बात याद रखना। तो हो सकते हैं क्या, बोलो हाँ हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाट इज द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा,
ए कॉमा बी, देखो मल्टीपल पैरामीटर आ गया ना, ए कॉमा बी यानी दो चीजें लेगा और उनको जोड़ के हमें वापस कर देगा। ठीक है, तो देखो क्या लिया हमसे, 7 और 8 लिया, और 7 और 8 को ऐड करके हमें बता देगा कितना आएगा, बोलो जल्दी से, 15। आंसर क्या होगा इसका, 15। ठीक है, आगे बढ़ो। विच स्टेटमेंट अबाउट द लैम्डा फंक्शन इज ट्रू, इनमें से लैम्डा के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना। लैम्डा कैन कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट, क्या लैम्डा फंक्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं। लैम्डा नॉर्मली कंटेन्स अ सिंगल एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है, एक्सप्रेशन हमेशा सिंगल ही होगा। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। लैम्डा मस्ट ऑलवेज हैव पैरामीटर, ऐसा हमेशा होना चाहिए पैरामीटर, ऐसा भी जरूरी नहीं। आगे चल के ऐसे केसेस आएंगे जहां पर पैरामीटर हमने दिया ही नहीं है। लैम्डा कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ऐसा तो है नहीं, लैम्डा जो रिटर्न करता है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी। ठीक है, तो देखो दिया भी हुआ है, लैम्डा फंक्शन का बॉडी समानता सिंगल एक्सप्रेशन होता है और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। ठीक है, तो सिंगल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक ही होगा, यानी कॉलन के बाद जो चीज होती है वो एक्सप्रेशन होता है, वो एक ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाट इज द आउटपुट, क्या होगा, लैम्डा, और यहां पर देखो ये आपका एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है। हमने पैरामीटर नहीं लिए, तो हमने लिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन को हम कॉल नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर f जो है ये एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसके अंदर आपको कुछ देना ही नहीं, लेकिन तब भी ये क्या रिटर्न करके देगा, x, यानी जो भी आपकी वैल्यू है, यानी वैल्यू क्या है हमारी 100, तो 100 को क्या करेगा, तब भी ये रिटर्न करके देगा। आ रही बात समझ में, आंसर क्या आएगा यहां पर हमारा 100। ठीक है, आगे बढ़ो। Which function is commonly used with lambda for transforming each element, हर एलिमेंट को क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है, जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ध्यान से देख लो, यहां पर कौन सा फंक्शन होता है आपका, मैप। मैप करके ही ट्रांसफर किया जाता है, आपके जो भी वैल्यूज रिटर्न होती है वो मैप होके ट्रांसफर होगी, एक एक वैल्यू मैप होगी और उसके बाद क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो मैप के साथ क्या होता है, हमारा ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन काम करता है, जब लैम्डा फंक्शन क्या करता है, हर एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। मैप याद रखना बिल्कुल अच्छे से, ये देखो यहाँ पर मैप फंक्शन के साथ लैम्डा का उपयोग कर सकते हैं, ऑपरेशन पर अप्लाई किया जाता है। हमने एक क्या बनाई है, लिस्ट बनाई है, और लिस्ट को क्या करना है, लिस्ट की एक एक वैल्यू को क्या करना है, रिटर्न करना। तो देखो यहाँ पर मैप लगा के किया गया, देखना क्या दिया है यहाँ पर, मैप लैम्डा एक्स, यानी एक वैल्यू लेगा और जो वैल्यू रिटर्न करके देगा वो क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई 2 से, और वो वैल्यू बारी बारी से किस पे पहुंचेगी, नम के अंदर, और वो वैल्यू रिटर्न होगी यहां से। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहां से क्या चीज नम पे पहुंचेगी, 1 का मल्टीप्लाई 2 यानी 2, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 यानी 4, हरी बात समझ, यानी 2 4 6 ये पहुंचेगा, बारी बारी से रिटर्न होगा। और ये काम कौन कर रहा है, आपका मैप। तो जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में क्या क्या आइटम होंगे, 2 4 और 6। व्हाट विल बी द आउटपुट, देखो सेम वही चीज पूछी है, बस यहां पर अब क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहां पर कर रहे हैं पावर। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा, 1 की पावर 2 कितना हुआ 1, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 3 की पावर 2 कितना हुआ 9, यानी 1 4 9 और 16, 1 4 9 और 16, आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ो। Which function is commonly used with lambda to select और फिल्टर एलिमेंट। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लो कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, यहां पर फिल्टर फंक्शन होता है, जो क्या करता है, लैम्डा की वैल्यूज को क्या करता है, फिल्टर करता है, कंडीशन के हिसाब से निकाल के देता है। फिल्टर का यही मतलब होता है, वो वैल्यू ही बाहर निकलेंगी जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ये काम होता है फिल्टर का। इतनी बात समझ में आ रही, तो फिल्टर क्या होगा, इसका आंसर फिल्टर होगा। देखो यहां पर ये लगा के भी दिखाया गया है, जैसे लैम्डा एक्स लेगा, अगर x की वैल्यू 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तभी वो फिल्टर होके बाहर निकलेगा, ये फिल्टर का काम। तो 1 2 हो जाएगा तो 2 निकल जाएगा, 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 निकलेंगे, यहां से आंसर क्या आएगा 2 और 4, क्योंकि फिल्टर लगा। फिल्टर मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसी को फिल्टर करके बाहर निकालो, ये काम होता है फिल्टर का, कंडीशन के हिसाब से। तो बात समझ में आ गई, आंसर क्या होगा इसका, फिल्टर होगा।
क्या होगा आउटपुट, देखना जरा ध्यान से। देखो फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लैम्डा एक्स लेगा, अगर एक्स 18 से ज्यादा है तभी रिटर्न होके बाहर आएगा। तो क्या क्या रिटर्न होगा इससे बाहर आएगा, 20 और 25, क्योंकि वही 18 से ज्यादा है, बाकी तो सब 18 से कम है। कंडीशन सेटिस्फाई तो सिर्फ 18 और 20 और 25 कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा 20 और 25। आगे बात समझ, आगे बढ़ो। वॉट डज दिस लैम्डा रिटर्न, नीचे जो एक लैम्डा है वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझो। पहले देखना, x कॉमा वाई यानी दो चीजें लेगा ये, क्योंकि कॉलन के पहले यही दोनों है x कॉमा वाई। बाद में क्या है, x रिटर्न होगा अगर x ज्यादा है y से, नहीं तो क्या रिटर्न होगा, y रिटर्न होगा। तो अगर x बड़ा है y से तो x आएगा, नहीं तो y आएगा। तो बड़ी वैल्यू तो रिटर्न हो रही है, अगर x बड़ा है तो x आएगा, नहीं तो y आएगा। तो क्या रिटर्न होके आ रहा है, लार्जर वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू। आगे बात समझ में, लार्जर वैल्यू। आगे बढ़ो। लैम्डा जो भी आप दोगे वैल्यू, उसमें एक जोड़ देना है और उसको बाहर निकालेंगे। ऐसे ही तो हम क्या दे रहे हैं, बोलो 5 और 6। तो देखो जरा ध्यान से, आपने जब इस फंक्शन को बनाया तब, यानी लैम्डा फंक्शन जब बन रहा था तब आपने बोला कि ये एक पैरामीटर लेगा। हाँ बिल्कुल सही, एरर आएगी, एक पैरामीटर लेगा। लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो तब आप दो दे रहे हो, ये तो एरर हो गया। ये क्या होगी, एरर होगी। तो यहां पर क्या आएगी, एरर आएगी। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लैम्डा फंक्शन, इनमें से कौन सा लैम्डा का वैलिड है, मतलब सिंटेक्स सही है। लैम्डा एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भैया, कॉलन ही नहीं लगाया, गलत हो गया ये, है ना। इसमें कॉलन ही नहीं लगा। इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कॉलन कहां आ गया, लैम्डा के बाद में आ गया। नहीं, ये तो कहां होना चाहिए, पैरामीटर पर। आगे देखो, लैम्डा एक्स रिटर्न, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कौन सा आंसर होगा अपना, पहला। आगे बढ़ो। व्हाट इज द आउटपुट, हमने एक नम नाम से एक लिस्ट बनाई, अब इसको देखो जरा ध्यान से। मैप करेंगे हम लैम्डा से निकलने वाली वैल्यू को, और उसमें अंदर चलेगा फिल्टर चलेगा। तो देखो जरा, फिल्टर में हम क्या बोल रहे हैं, अगर x की वैल्यू 2 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही है तो उसको बाहर निकालना, नॉट इक्वल टू लगाओ, नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो रही है, बोलो 1 3 और 5, बोलो। और 1 3 5 हो रही है, और 1 3 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो 1 3 और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा, बोलो 2 6 और 2 6 और 10, 2 6 10। आगे बढ़ो। लैम्डा एक्स और अंदर भी एक लैम्डा है, लैम्डा के अंदर लैम्डा, नेस्टेड लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा अंदर भी दिया होगा। अब देखना क्या बोल रहे हैं हम, क्या होगा आउटपुट, अगर हम क्या करेंगे, पहले जी से कॉल करेंगे f इक्वल 10 को, और फिर क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट कर रहे हैं g इक्वल 5 को। देखो एक बात समझो, नेस्टेड का क्या मतलब होता है, वैल्यू पहले अंदर की साइड पहुंचेगी। नेस्टेड का मतलब यही होता है, नेस्टेड मतलब होता है विद इन। जब लैम्डा के अंदर लैम्डा आ जाए उसको बोलते हैं नेस्टेड। तो देखना जरा ध्यान से, यहां से हमने क्या कॉल किया, 10 कॉल किया, 10 कहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, यही तो है 10। अब अंदर जो चीज रिटर्न होनी थी उसको तो y की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, 10 को अपने पास होल्ड करके रख लिया। अगली बार जब आपने यहां पर क्या दिया, 5 दिया, तो उसने 5 को ले लिया। तो x और y में क्या मिल गया, x और y में क्या मिल गया, 10 और 5 मिल गया। और हमें रिटर्न क्या करना है, 10 और 5 का एडिशन, यानी क्या रिटर्न होकर आएगा, 15। आगे बात समझ में, बोलो, आगे बढ़ो। What is the output, देखना जरा ध्यान से। x कॉमा वाई इक्वल 10 x प्लस वाई, y को हमने 10 पहले से दे रखा है, ये डिफॉल्ट है। अगर आप कुछ नहीं दोगे y को तो वो 10 लेके रखेगा, आप दे दोगे तो वो नई वाली वैल्यू ले लेगा। लेकिन x को कुछ ना कुछ चाहिए। आ रही बात समझ। तो पहली बार आपने इसको जब कॉल किया तो आपने सिर्फ 5 दिया, 5 जाएगा x के पास, y अपना 10 उठा लेगा। तो 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो पहली बार में आंसर कितना आएगा, 15। अगली बार में हमने 5 और 20 दोनों दिए, ये गया 5 पे और ये गया 20 पे, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25। तो आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी से,
15 और 25। बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा? डी होगा ना। चलो आगे बोलो। व्हाट इज द आउटपुट? ठीक है, देखना जरा, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है आउटर नाम से, उसमें वैल्यू कितनी है? x, और हम रिटर्न कर रहे हैं लैम्डा y कॉलन x मल्टीप्लाई y। ठीक है, और देखना बाहर निकल के हमने क्या किया, आउटर फंक्शन को 3 वैल्यू से क्या किया है? कॉल किया है। इतनी बात समझ में आ रही? तो आउटर कौन सा? ये वाला फंक्शन है। हमने वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। 3, ये वैल्यू किसकी है? x की है। ये वैल्यू किसकी है? x की है। x की वैल्यू से सिर्फ हमारा रिटर्न थोड़ी ना हो जाएगा, इसको तो अभी y भी चाहिए ना। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो x की वैल्यू है ना उसके साथ एक क्लोजर प्रॉपर्टी बनाता है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना ये बहुत क्लोज है, इसका क्या मतलब होता है? बहुत हमारे पास है, ऐसे ही बोलते हो ना। तो क्लोजर का मतलब होता है जिसको क्या करें हम आसानी से बोल नहीं पाते, वो क्लोजर होता है। आ रही बात समझ? यानी जो हमसे दूर भी चला जाए तो भी हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, ऐसे ही होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखना जरा, यहां से हमने यहां पर 3 से कॉल किया है, यहां पर 3 पहुंचा है, लैम्डा ने 3 को रख लिया क्योंकि 3 के साथ उसने क्या बनाई? क्लोजर प्रॉपर्टी बनाई। अगली बार जब उसको 4 मिला तो पहले तो 3 था ही, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, दोनों को उसने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और रिजल्ट क्या आया? बी। बी मतलब 12। आगे बात समझ, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आ रही बात समझ में? तो जिसके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाती है उसको वो क्या करके रखता है? अपने पास मेमोरी में होल्ड करके रखता है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देख लो यहां पर आउटर में x3 है, रिटर्न लैम्डा उस x को क्लोजर के रूप में रिटेन करता है, और फिर जब 4 मिलेगा तो उससे मल्टीप्लाई करके रिटर्न करके बाहर दे देगा। अगला है कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो, लेट बाइंडिंग। लेट मतलब देर में, मतलब बाद में, बाइंडिंग मतलब बांधना। अब देखो जरा यहां पर क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन लिया, एक तो रेंज चल रही है i की 0 से लेकर कितनी, रेंज कितनी है? 3 दिया हुआ ना, यानी चलेगा कितना? 0 से 2 तक, 0 1 2, ये i की वैल्यू। अब देखना जरा ध्यान से, फंक्शन अपेंड लैम्डा, अंदर हमने कुछ नहीं दिया और बोल रहे हैं हम क्या करो? i से क्या करो? बाइंड करो। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग है ना, ये बाइंडिंग होती है लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग मतलब ये लूप के चलने का वेट करेगा, लूप जब पूरा चल जाएगा उसके बाद ये बाइंड करेगा उसको। तो लूप जब चल जाएगा तो i की वैल्यू कितनी रही होगी? 2 पे, 2 के आगे तो चला नहीं है, तो i की वैल्यू कितनी रही है? 2 रही है। लेट बाइंडिंग यानी जब सब पूरा चल जाए उसके बाद बाइंड, यानी उसको बाइंड करो, पकड़ो, बांधो। तो 2 पे बंद हुआ था ना, तो i के 2 को ये क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। और फिर हमें बोला गया अपेंड करो इसको, किसमें? इसमें। तो 3 बार चला है लूप, 0 1 और 2, तो 3 बार हमने बाइंड किससे किया? 2 से। 2 को ही 3 बार कहां पहुंचा देंगे? फंक्शन के अंदर पहुंचा देंगे। इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। आगे बात समझ में? आंसर क्या आएगा? डी, लेट बाइंडिंग बोलते हैं इसको। और ये बात समझ में? अगर हम चाहते हैं अर्ली बाइंडिंग, है ना, तो वो कैसे करेंगे देखना। पहले तो ये लेट बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। ये देखो यहां लेट बाइंडिंग का बेसिक एग्जांपल चल रहा है। क्या है? लैम्डा की आई की करंट वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, आई में 0 आया नहीं, बाद में देखेंगे। लेट बाइंडिंग, अरे बात समझ में? फिर आई में 1 आया, अभी उठाओ नहीं, बाद में देखेंगे। फिर आई में आया 2, है ना, अब इसके बाद तो कुछ आ नहीं, अरे इसके बाद तो अब कुछ है ही नहीं, चलो पकड़ो इसको, तो 2 को उठा लिया। अरे बात समझ में? इसको बोलते हैं क्या? लेट बाइंडिंग। तो 2 को पकड़ लिया, अब 3 बार लूप चला था, हमें 3 वैल्यू तो अपेंड करानी थी लिस्ट में भेज दी, अब तो हमारे पास 2 ही बचा ना, तो 3 बार हम क्या करेंगे? 2 को पहुंचा देंगे। इसको बोलते हैं क्या? लेट बाइंडिंग। अरे बात समझ? आगे अगला एग्जांपल देखो, यहां पर देखना हमने क्या किया है, जो भी आई की वैल्यू है उसको आई में स्टोर भी करा रहा है, ये है अर्ली बाइंडिंग। यानी आई में जो आता जाएगा हाल उसको उठाओ। अब की बार क्या आएगा? 0 1 2। आ रही बात समझ में? अब की आंसर क्या आएगा? 0 1 और 2। लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग समझ में आया? वहां पर हमने बोला ही नहीं था क्या है वैल्यू, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना, तो जब खत्म हो जाएगा तब उसको होश आएगा, अरे अब क्या करें, तो वो लास्ट में जो बचा है 2 ही था, उसको उठा दिया उसने और उसी से बाइंड कर लिया। यहां हमने बोला है देखो, आई इक्वल आई, आई में जो आता है उसको आई में डालते जाओ, हाल के हाल, अभी के अभी। आ गई बात समझ में? तो क्या बोलते हैं इसको? लेट बाइंडिंग, लेकिन
क्या कर रहे हैं हम इसको, हाल में जो करंट वैल्यू उसको उठा रहे हैं, अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, लेट बाइंडिंग विद फिक्स का मतलब अर्ली बाइंडिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगी, हमारा आंसर क्या होगा, 0, 1 और 2 होगा, यानी बी। ठीक है, आगे बढ़ो। फिल्टर हमने अभी पढ़ा, हमने मैप भी पढ़ा। ठीक है, अब दोनों है, फिल्टर भी है और मैप भी है। जरा ध्यान से देखना इसको। देखो, फिल्टर क्या फिल्टर कर रहा है, अगर x की वैल्यू इवन है तो फिल्टर हो रही है, ऐसे ही तो फिल्टर फिल्टर करता है। फिल्टर क्या फिल्टर कर रहा है, अगर x की वैल्यू क्या है, देखो इवन है तो यहां से नम निकलेगा। अब इवन है तो मतलब क्या है, 1 से 11 की बात हो रही, चलना है इसको 1 से 10 तक है। अब 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी इवन वैल्यू आएंगी, बोले जल्दी से, 2, 4, 6, 8 और 10। ये इवन वैल्यूज यहां से फिल्टर होके निकलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहां से क्या लगा हुआ है, मैप लगा है। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, हमें मैप करना है। तो इन वैल्यूज को मैप करके हमें जो चीज निकालनी है वो तो पावर है, सबकी पावर निकालो। बोलो 4, 16, 36, 84, हाँ 64 और ये वैल्यू, आंसर क्या होगा, हाँ बी होगा। क्या होगा आंसर, बी। आ गई बात समझ में। तो फिल्टर भी लगा है और उसको बारी बारी से क्या किया है, एक एक उठा के मैप भी किया, फिल्टर प्लस मैप। नेक्स्ट है रिड्यूस। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस प्लस लैम्डा। रिड्यूस प्लस लैम्डा। देखना जरा रिड्यूस फंक्शन कैसे काम कर रहा है, जरा देखना यहां पर ध्यान से। लैम्डा एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई क्या है, हमारी वैल्यूज है। यानी जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो दो चीजें आपको देनी है, एक्स की और वाई की। ठीक है, आगे समझो जरा क्या हो रहा है। हम इसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, देखना एक्स कॉमा वाई वाला ऑपरेशन चलना है। लेकिन आपको यहां पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी रिड्यूस फंक्शन चलता है ना, रिड्यूस फंक्शन लेफ्ट टू राइट रिड्यूस करना चालू करता है। यानी जिसको आपको रिड्यूस करना है 10 और 2 और 3 को, इनको हम करेंगे x माइनस वाई वाला ऑपरेशन और ये करेंगे हम लेफ्ट टू राइट। आ रही बात समझे कैसे, जैसे दिया हुआ है यहां पर क्या, 10, 2 और 3, ये तीन चीजें दी है। इसको कैसे करेंगे, पहले ये, आ रही बात समझ में, और फिर ये, आगे बात समझ में। 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8, बोलो, और 8 माइनस 3 कितना हो गया, बोलो, 8 माइनस 3 कितना हुआ, 5। तो आंसर कितना आएगा अपना, 5। आगे बात समझ, लेफ्ट टू राइट, आगे बात समझ में। रिड्यूस में तो ऐसे सॉल्व करते चले जाते। तो पहले इन दोनों को किया और फिर जो रिजल्ट आया उसका इससे कर दिया। ठीक है, रिड्यूस समझ में आया, लैम्डा के साथ रिड्यूस कैसे यूज हुआ। रिड्यूस का क्या काम है, रिड्यूस का काम है सॉल्व करना। लैम्डा ने बताया कैसे, लैम्डा ने बताया ऐसे। रिड्यूस का मतलब इसको सॉल्व करो, यानी छोटा करो। तो रिड्यूस का काम है रिड्यूस करना, कोई वैल्यू निकालना, लेकिन कैसे निकालनी है, क्या ऑपरेशन लगेगा, वो किसने बताया। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ो। रिड्यूस विदाउट इनिशियल वैल्यू, हमने रिड्यूस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, लेकिन रिड्यूस में हमने कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं। देखो जरा, देखो लैम्डा एक्स वाई, एक्स और वाई, और हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई से। एक्स का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, वाई से कर रहे हैं। और प्लस यहां पर हमने क्या कर रखा है, 2, 3 और 4। इससे हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, यानी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन हमने कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, अब समझो जरा क्या होगा। हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है तो नहीं रहने दो, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर दो। अरे भाई अभी तो पढ़ा, रिड्यूस क्या करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, और ऑपरेशन क्या है हमारा, क्या करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया। फिर 6 का इससे होगा, पिछले वाले में माइनस था, इस वाले में मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। लैम्डा फंक्शन है जो लैम्डा ही क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है।
एक फंक्शन कौन सा है, लैम्डा फंक्शन है, जो क्या कर रहा है, लैम्डा को ही रिटर्न कर रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, तो देखना जरा, x लैम्डा y, x ये हमारा पैरामीटर होगा, इसके अंदर जाओगे तो लैम्डा y, और y के अंदर जाके यहां पर z, और z के अंदर x प्लस y प्लस z। हमने इसको कॉल किया 1 2 3, 1 दिया, 1 पहुंचा किसके पास, z के पास, 1 पहुंचा किसके पास, z के पास, z ने उसको दिया किसको, y को, तो जब y के पास पहुंचा तो क्या पहुंचा, 2। आगे बात समझ में, y के पास क्या पहुंचा, 2। अब 2 इसको दिया किसके पास, x के पास, x के पास क्या पहुंचा, 3, और रिजल्ट हमें कितना मिलना है, x प्लस वाई प्लस z। लैम्डा के अंदर लैम्डा रिटर्न हो रहा है, कितना आएगा आंसर, बोले जल्दी से, जोड़ना है ना, 6। क्या आएगा आंसर, देखो 1, फिर 1 पहुंचा किसके पास, y के पास, y के पास 1 और 2 दोनों आ गए, फिर वहां से किसके पास पहुंचा, z के पास, 1 2 3, 1 2 3 मिल गया, तीनों को जोड़ दिए। आ गई बात समझ में ना, चलो आगे बढ़ो। सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब डेटा को क्या करना, सॉर्ट करना, किसी ऑर्डर में अरेंज करना, इसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, अरेंज करना। डिफॉल्ट जो अरेंजमेंट होता है वो असेंडिंग होता है, यानी छोटे से बड़े में। ठीक, देखो जरा, यहां पर स्टूडेंट नाम से एक क्या बनी है, लिस्ट बनी है, जिसके अंदर कुछ आइटम्स स्टोर है। ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 65 है, सी की वैल्यू 90 है। इतनी बात समझ में आ रही है, देखना। सॉर्टेड स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को क्या करो, सॉर्ट करो की लैम्डा, यानी लैम्डा फंक्शन लगा के सॉर्ट करो। लैम्डा बता रहा है कैसे, एक्स की वैल्यू को सॉर्ट करना है एक्स के 1 इंडेक्स पर। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ये आएगा, ये वाला पहला आइटम है, बोलो सबसे पहले क्या आएगा, ये पहला आइटम है ना आपका, बोलो। अब इसके 1 इंडेक्स पर क्या है, 80, ये 0 पर है, ये 1 पर है। इसकी भी बात करें तो ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 0 पर है, ये 1 पर है। आपने बोला है x के 1 पर, यानी 1 के हिसाब से सॉर्ट करो। 1 मतलब 80, 65 और 90, इसके हिसाब से सॉर्ट करो। और सॉर्टिंग डिफॉल्ट क्या होती है, असेंडिंग। सबसे छोटा कौन सा है तीनों में, 65, फिर 80 और फिर 90, इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। यानी ये वाला सबसे पहले, फिर ये वाला और फिर ये वाला। रिवर्स सॉर्टिंग, सॉर्टिंग की डिफॉल्ट क्या होती है, असेंडिंग, हम बोल रहे हैं रिवर्स यानी डिसेंडिंग। अब रिवर्स को करने के लिए क्या होता है, देखो यहां पर ये चीज यूज होती है। रिवर्स में की में अगर आप क्या दे दोगे, ट्रू दे दोगे, तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग करता है, बड़े से छोटे में करता है। आप कुछ नहीं दे रहे हो, यहाँ फॉल्स लिखा है, फॉल्स मतलब असेंडिंग। अरे बात समझ, तो अब इसको डिसेंडिंग करना है, तो बता दो, सेम है वही है, बता दो अब डिसेंडिंग में क्या होगा, बोलो, बड़े से छोटे में करना है ना। एक ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये, यानी ए वाला, फिर सी वाला, फिर बी वाला, ए वाला, सी वाला, बी वाला, बी होगा आंसर। जितनी बात समझ में आ रही, बोलो, आगे बढ़े। लैम्डा प्लस स्ट्रिंग, लैम्डा को स्ट्रिंग के साथ भी यूज किया जा सकता है। देखो जरा, हमने एक वर्ड्स नाम से क्या बनाई है, एक स्ट्रिंग बनाई है, मतलब एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर कई सारे आइटम है, स्ट्रिंग। हम देखना जरा क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं वर्ड्स को, यानी इस लिस्ट को, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को। की क्या है, लैम्डा, और बोल क्या रहे हैं, किसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। और सॉर्ट कर रहे हो आप लेंथ के हिसाब से। डिफॉल्ट तो असेंडिंग होता है ना, छोटी वाली लेंथ वाला पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे कम लेंथ किसकी है, इसमें 2 ही कैरेक्टर है, फिर कौन सा है, एआई कोड पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई कोड पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई कोड पाइथन प्रोग्रामिंग, ए होगा आंसर। तो आंसर, क्वेश्चंस को कैसे डिकोड करना है, किसी एक छोटी सी चीज में उसका आंसर छुपा होता है, बस आपको वो पकड़ लेना। जैसे यहां बोला लेंथ, अच्छा लेंथ के हिसाब से करना, यानी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा छोड़ो, बस गिन लो कौन सी छोटा वाला है कौन सा बड़ा वाला है स्ट्रिंग। आ रही बात समझ में ना, चलो आगे बढ़ो। लैम्डा प्लस स्ट्रिंग, वापस आ गए, अच्छा ये तो आंसर ही है उसका। बूलियन फिल्टरिंग, बूलियन फंक्शन पढ़ा है हमने। बूल फंक्शन क्या मतलब होता है, बूल फंक्शन का खाली नहीं होना चाहिए,
खाली नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जिसका रिजल्ट जीरो आ रहा हो। उसको छोड़कर कुछ भी है वो सही है। हम क्या कर रहे हैं देखना जरा ध्यान से। एक ये हमारी ये लिस्ट बनी हुई है, हम लिस्ट को फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर मतलब कंडीशन, और कंडीशन में क्या बोलना है, डेटा को दे दिया, यानी इस डेटा को दे दिया, और इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहां पर फिल्टर करना है। हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। और फिल्टर अगर हमें करना है, फिल्टर में वही चीजें होंगी जो कुछ हैं, जो कुछ भी होगा वही फिल्टर होके बाहर आएगा। जीरो तो हमने डायरेक्ट ही दे दिया, तो जीरो तो नहीं आएगा, वन तो है। फॉल्स का मतलब ही जीरो, ट्रू तो है। ये तो खाली है, इसको छोड़ दो, ये तो है, ये नहीं उठेगा क्योंकि ये खाली है, ये तो है। बूलियन का बूलियन फंक्शन पढ़ा है ना, बूलियन मतलब कुछ भी हो सही है, उठा लो। तो फिल्टर लगा रखा हमने उसको, हमने वो फिल्टर में, यानी बूलियन जो भी हो कुछ भी उसे उठा लो, तो उठाएगा क्या क्या, वन, ट्रू, पाइथन और वन। आंसर क्या होना चाहिए, बी, डी। ठीक, डिक्शनरी के साथ लैम्डा। अब डिक्शनरी में की और वैल्यू होती है ना, देखो जरा। सॉर्टेड, सॉर्ट कर रहे हैं डेटा डॉट आइटम्स, यानी एक एक आइटम को क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। की क्या है, वन पर, यानी वन मतलब अगर हम इस आइटम की बात करें तो ये पूरा किस पर है, ये एक आइटम है और इसके वन इंडेक्स पर क्या है, 30 है। ये एक आइटम है, इसके वन पर क्या है, 10 है, और इसी के हिसाब से हमें करना है। तो हमें 30, 10 और 20 के हिसाब से सॉर्ट करना है। और हमने यहाँ डायरेक्शन तो बोली नहीं है कि असेंडिंग है डिसेंडिंग, तो डिफॉल्ट तो असेंडिंग होती है, असेंडिंग कर दो, छोटा वाला पहले, बी सी ए, बताओ कौन सा होगा, आंसर बी। आ गई बात समझ में। एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, ये ग्लोबल है, ये क्या है, ग्लोबल है। फिर एक फंक्शन है टेक्स्ट, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, ये लोकल है, ये क्या है, लोकल। हम रिटर्न कर रहे हैं लैम्डा को एक्स की वैल्यू के साथ, यानी एक्स की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। आ रही बात समझ। बाहर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, इस टेस्ट वाले फंक्शन को कॉल किया, इसने एक्स की वैल्यू को 20 दिया और यहां से रिटर्न हो गया, वैल्यू आ गई, क्या हुई, एक्स की वैल्यू 20। अब आपने एक्स को 30 कर दिया, है ना। फिर आप बोल रहे हो, प्रिंट कर रहे हो इस फंक्शन को, तो फंक्शन जो है वो तो लोकल को ही उठाएगा ना, चाहे आप बाहर से उठाओ चाहे अंदर से उठाओ। तो यहां से जो वैल्यू हमें रिटर्न होके मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी, 30 नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना भाई। क्योंकि आप बाहर से बोल रहे हो एक्स इक्वल टू 30, लेकिन जब एफ है, आप जब एफ को कॉल कर रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्ट तो टेस्ट का स्टोर हो रहा है ना, और टेस्ट तो अपने अंदर लैम्डा लेके रखा है, लैम्डा तो अंदर वाली वैल्यू उठाएगा पहले, क्योंकि लोकल मिल रहा है उसको। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोलो, 20। एक्स और वाई, एक्स और वाई ये क्या है, लिस्ट है, खाली है। अभी हम वाई को अपेंड करेंगे एक्स और वाई से, यानी एक्स की जो वैल्यू है और वाई की जो वैल्यू, उससे हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। देखना जरा ध्यान से। हमने इसको कॉल किया, पहले किससे कॉल किया, वन से कॉल किया। तो वन से जब हमने कॉल किया तो एक्स में आ गया कितना, वन, तो वन से क्या हो गया, हमारे ये अपेंड हो गया, तो वाई में क्या आ गया, वन आ गया। अगली बार आया टू, तो वन तो है ही ना पहले से, वन भी रिटर्न होगा और टू भी रिटर्न होगा, तो वन और टू दोनों रिटर्न हो, एक बार वन होगा, एक बार वन और टू दोनों। आंसर क्या होगा, बी। लैम्डा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, एक वैल्यू लेगा और उसका मल्टीप्लाई करना है टू से, ठीक है। लैम्डा हमने एफ एक्स प्लस 1 और 3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो वैल्यू हमने दी है वो क्या दी हुई है, 3 दी है, क्या दी है, 3 दी है। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 एफ एक्स और 3 एफ एक्स प्लस 1। जब एफ एक्स के पास पहुंचा, यानी यहां पर पहुंचा 3, तो यहां से रिटर्न हो गया क्या है, 3 की पावर 3 के मल्टीप्लाई 2, यानी 6 रिटर्न हो गया है। और जब यहां पर एक्स में कितना था, कितना गया था, एक्स में 3 गया था ना, यहां पर हो गया 4। जब यहां पर 4 पहुंचेगा तो 4 का मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 8 हो गया, बोलो। और हमें रिटर्न क्या करना है, दोनों का प्लस ना, तो क्या आएगा आंसर, आगे बात समझ में, क्या आएगा आंसर, 14, 6 प्लस 8, ठीक। ये लूप चल रहा है हमारा, लूप कहां तक चलेगा, 1 2 3, ये लूप की रेंज है। फॉर आई इन रेंज,
फंक्शन जो भी है उसको अपेंड करो लैम्डा की एक्स वैल्यू से, जो एक्स की वैल्यू उसको उठाओ, देखो आई इक्वल आई लिखा हुआ है, अभी जो वैल्यू उसको उठाओ, लेट बाइंडिंग मत करने दो, और उसको मल्टीप्लाई करो आई से, और उसको क्या करो, रिटर्न करो। यही कर रहे हैं ना, बोलो सबसे पहले क्या आएगा, बोलो 1 आया, एक्स में कितना है, ये F2 से कॉल किया है ना, देखो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन के पास आया, हाँ क्रिएट फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, अंदर पहुंचे, एक लूप चला, और लूप के अंदर सबसे पहले क्या है 1 2 और 3 पे चला, और हमें रिटर्न होके क्या मिला, एक्स का मल्टीप्लाई आई से दिया कितना है 2, तो 2 तो हमने यहां से कॉल किया है ना, देखो, और मल्टीप्लाई किसका होना है, आई से, आई में क्या है 1 2 और 3, हमें रिटर्न क्या होना है, उसका दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई एक बार 1 से यानी 2, फिर कितना 4, और फिर कितना 6, आंसर क्या होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, और एक बार, ठीक है, आंसर क्या आएगा 6, मतलब 2 4 6। आ रही बात समझ में, ये देखो है ना, यानी जब क्या हुई, ये 1 2 3, ये तो आई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आपने दे ही रखी है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई 1 का होगा, एक बार 2 का 2 से होगा, एक बार 2 का 3 से होगा, ठीक, आगे बढ़ो, यहां पर देख लो एक बार, सारे जो भी टॉपिक आज जो भी चीजें नई आई है उनको यहां पर एक बार में समझ लो। लैम्डा एनोनिमस फंक्शन है हमारा, लैम्डा जो अभी हम पढ़ रहे थे, मैप क्या करता है, प्रत्येक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है, मैपिंग करता है, फिर उसका फिल्टर कंडीशन के हिसाब से क्या करता है, एलिमेंट को पिक करता है, चुनता है। उसके बाद रिड्यूस फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को एक रिजल्ट में रिड्यूस करके देता है। आगे सॉर्टेड फंक्शन सॉर्ट करता है, डिफॉल्ट क्या होता है आपका, असेंडिंग होता है, और अगर आप यहां पर की इक्वल लैम्डा जैसे मैंने दिया, यानी लैम्डा फंक्शन के हिसाब से सॉर्ट करना, डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब देखो यहां पर क्या देगा, आउटर वेरिएबल को रिमेंबर रखता है, जो लास्ट में बचता है उसको ही क्या कर लेता है, ये याद करके रखता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद लेट बाइंडिंग, वेरिएबल की वैल्यू बाद में देखता है, वो पूरा चलाने के बाद देखता है अब कितना है, इसको पकड़ लो, इसको क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद लैम्डा आई इक्वल आई, मतलब करंट वैल्यू उठाओ, लैम्डा में आई इक्वल आई का मतलब लेट बाइंडिंग मत होने दो, लेट बाइंडिंग करंट वैल्यू से उठाओ, यानी अर्ली बाइंडिंग। नेस्टेड लैम्डा, लैम्डा के अंदर लैम्डा हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लैम्डा बोलते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अगर आपने आर्ग्यूमेंट में पहले से कोई वैल्यू देकर रखी है, जैसे आपने x इक्वल 10 दे रखा है, तो अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो x की वैल्यू को 10 मान लेगा, अगर आप दे रहे हो तो उसको ले लेगा, तो वो होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद कंडीशनल लैम्डा, अगर आप कंडीशन देते हो जैसे x इफ कंडीशन एल्स y, अगर कंडीशन सही होती तो x निकलेगा, नहीं तो y निकलेगा, तो ये भी हमने करके देखा। उसके बाद ट्रूथनेस, बुलियन वाला, जो वैल्यू सही है, और सही का मतलब ट्रू हो, खाली ना हो, आ रही बात समझ में, 1 हो या कुछ भी ऐसा हो जो 0 फॉल्स या एम्प्टी ना हो, तो उसको उठा लो। तो दे देखो फिल्टर का किया था, फॉल्सी वैल्यूज को हटाता है, फॉल्सी वैल्यूज को हटा दिया, जो ट्रू वैल्यू यानी बुलियन जिनको सही मानता है उनको उठा लेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये है आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे घुमा के पूछे जाएंगे। हमने तो सिर्फ लैम्डा पढ़ा, लेकिन वो लैम्डा को कई चीजों के साथ मिक्स करेंगे, कभी फिल्टर के साथ, कभी बुलियन के साथ, है ना, कभी रिड्यूस, कभी मैप, कभी कुछ। आ रही बात समझ में। तो हमको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। ये थोड़ी ना सिंपल सा पूछ लेंगे कि लैम्डा क्या फंक्शन होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होता है, इसके आगे की भी कहानी है। ये जो यहाँ पर ये क्यूआर कोड लगे हुए दिख रहे हैं, ये तुमको हिप्नोटाइज तो नहीं करते ऐसे देखते देखते, क्या है ये, ऐसा होता है ना जैसे वो ऐसे ऐसे करते रहते सामने, तो हिप्नोटाइज हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, देख के तुम हरकत तो ऐसी कर रहे हो, देखते देखते यूं अभी तो सही है, फिर धीरे धीरे आंखें बंद हो रही, क्या है, कुछ है क्या इसमें।
तो ये सब है ना, सब लोग कर लो। कोई भी नोट्स वगैरह तुम लोगों को जो क्लासेस से रिलेटेड रहेंगे, पीडीएफ वगैरह, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलती जाएंगी जैसे जैसे वो अपडेट होते जा रहे हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, थोड़ा से टाइम लगेगा उनको बनने में, लेकिन प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक।